जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं या फिर संपर्क करना चाहती हैं आप, या फिर आपके पास आना चाहती है, तो आपको कुछ ऐसे संकेत वो आपको दिखाती हैं जिनसे कि आप जान सकते हो कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपसे संपर्क करना चाहती हैं, आपके पास आना चाहती हैं और आपसे कुछ कहना चाहती हैं। तो उन्हीं संकेतों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सकें। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो जो है 1% भी समझ में नहीं आएगी। और आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए भक्तों, जब कोई भी शक्ति या फिर किसी भी देवी देवता की शक्ति आपसे जब संपर्क करना चाहती है और ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं जब वो आपसे संपर्क करना चाहती हैं, तो सबसे पहले वो आपको कुछ संकेत दिखाती हैं, कुछ अनुभव कराती हैं, जिनसे कि आप जान पाओ कि वो जो शक्तियां हैं वो आपसे संपर्क करना चाहती हैं, आपके पास आना चाहती हैं, कुछ आपसे कहना चाहती हैं। तो ऐसे ही हम बात करेंगे आज ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का, जो कि जब आपके पास आना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपके अंदर विराजमान होना चाहती हैं, तो वो कुछ आपको ऐसे संकेत, आने से पहले कुछ ऐसे संकेत आपको दिखाती हैं, जिनसे कि आप जान सकते हो बहुत ही आसानी से कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपसे संपर्क कर रहे हैं या फिर संपर्क करना चाहती हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में। देखिए, इनमें से पहला जो संकेत है वो ये है कि जब आपके जो इष्ट देव है या फिर आपके देवी देवता हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपने के माध्यम से दिखने शुरू हो जाते हैं। जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपसे संपर्क करना चाहती है, जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हो, जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, चाहे माँ काली का आप करते हो, चाहे फिर आप माँ दुर्गा की पूजा पाठ करते हो, चाहे भगवान शिव की पूजा पाठ करते हो, या फिर आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हो, तो जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपसे संपर्क करना चाहेंगी तो आपके इष्ट देव, आपके देवी देवता की जो सपने हैं ये बार बार आपको आएंगे। वो आपको बार बार सपने के माध्यम से दिखाई देंगे। कई बार आपको इस तरीके से भी दिख सकते हैं, जैसे आप अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हो, पूजा पे बैठे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर आप किसी मंदिर में हो, और या फिर आप ऐसा देख सकते हो कि जो आपने पहले कभी ऐसा मतलब मंदिर ना भी देखा हो, कभी भी आप कभी गए ना हो, वहाँ पर भी आप खुद को देख सकते हो। तो अगर जीवन में कभी भी आपको ये संकेत दिखाई दे, क्योंकि जब ये दिव्य शक्तियाँ आपसे संपर्क करती हैं, जब ये आपके पास आना चाहती हैं, तो ये जो सपने हैं ये आपको एक बार नहीं बार बार आपको दिखाई देते हैं। समझ रहे हो, बार बार आपको दिखाई देंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरीके से आपको बार बार ये नियमित रूप से दिखते रहेंगे। और अगर जीवन में कभी भी आपको ये संकेत मिले तो समझ जाना कि आप ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपसे संपर्क करना चाहती हैं, आपके घर विराजमान होना चाहती हैं, तभी आपके इष्ट देव जो हैं स्वयं आपको ये संकेत दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ दूसरा संकेत। दूसरा संकेत ये है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठोगे या फिर मंत्र जाप करने बैठोगे, तो जैसे जैसे आप अपना पूजा का समय बढ़ाओगे, जैसे मान लो 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो वैसे वैसे आपके शरीर में जो एक वाइब्रेशन पैदा होगा और आपके शरीर में ऑटोमेटिकली एक वाइब्रेशन की वजह से आपके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाएंगे।
आपको ऐसा लगेगा जैसे कितनी ज़ोर से मतलब एकदम झटका लगा हो, आपका पूरा शरीर हिल जाएगा और फिर धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो आगे पीछे हिलने लगेगा। तो ये कब होता है हमारे साथ? ये हमारे साथ तब होता है जब कोई शक्ति हमारे शरीर में विराजमान होती है, या फिर हम जब कोई ऊर्जा या फिर कोई शक्ति किसी भी देवी देवता की हमारे आसपास रहती है, हमारे आसपास घूमती है, तब हमारे साथ ये चीज़ ज़रूर होती है। और अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो, ये संकेत कभी भी आपको दिखे पूजा पाठ करते समय, तो समझ जाना कि आप पर आपके इष्ट देव की विशेष कृपा है और ब्रह्मांड की दिव्य जो शक्तियां हैं वो आपसे संपर्क करना चाहती हैं। अगला संकेत, पूजा करते समय जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाते हो अपने इष्ट देव को, या फिर फूल माला चढ़ाते हो, फूल अर्पण करते हो, तो अगर उनमें से आपके पास, जैसे आप माथा टेकते हो, अगर आपके पास फूल गिर जाए या फिर वो माला गिर जाए या फिर फल में से कोई चीज़ गिर जाए, तो समझ जाना ये आपके इष्ट देव का ही आशीर्वाद है, जो अपने आशीर्वाद के रूप में आपको ये चीज़ें दे रहे हैं, ये संकेत आपको दिखा रहे हैं। तो जीवन में कभी भी अगर आपको साथ ऐसा हो, पूजा पाठ करते समय, भोग प्रसाद लगाते समय, तो समझ जाना कि आप पर आपके इष्ट देव की विशेष कृपा है और ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपसे संपर्क करना चाहती हैं, आपके पास आना चाहती है। समझ रहे हो? तो ये जो ब्रह्मांड की शक्तियां ही होती हैं जो आपको बताती हैं कि वो आपके शरीर में विराजमान होना चाहती हैं, आपके पास आना चाहती हैं, आपसे संपर्क करना चाहती हैं। समझ रहे हो? तो ये संकेत आपको तभी मिलते हैं जब कोई शक्ति आपसे संपर्क करना चाहती है, जब कोई शक्ति आपके पास आना चाहती है। तो कभी भी आपको ये संकेत दिखे तो समझ जाना कि ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपसे संपर्क करना चाहती है। अगला संकेत, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो, चाहे सुबह में चाहे शाम में, तो पूजा पाठ करते समय जैसे आपको टाइम ज़्यादा हो जाता है, जैसे 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, आपको ध्यान करते करते या फिर मंत्र जाप करते करते, ये ठीक है, या फिर ईश्वर को याद करते करते, तो आपका जो शरीर है एक तरीके से सुन्न अवस्था में चला जाता है। मतलब ऐसी अवस्था में आपका शरीर चला जाता है जिसमें आपकी आंखें बंद रहेंगी, आपका ध्यान पूरा मतलब आपके इष्ट देव पर रहेगा, और लेकिन और आसपास की चीज़ें आपको सुनाई नहीं देगी। आपको मतलब एक आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा, आपका शरीर एकदम से सुन्न पड़ जाएगा, आपके पैर सुन्न हो जाएंगे। जैसे पैरों में झंझनाहट होती है ना, जैसे हम काफ़ी देर से अगर बैठे रहते हैं तो पैरों में झंझनाहट शुरू होती है, उस तरीके की आपके पैरों में झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ आपको पूजा पाठ करते वक्त ही होगी, और समय पे आप नहीं होगी। जब आप मंत्र जाप करोगे, जब आप ध्यान करोगे, उस समय आपको ये झंझनाहट बहुत ज़्यादा महसूस होगी और आपके पैरों में ऐसा लगेगा आपको जैसे चींटियाँ चल रही हैं। तो इस तरीके का अगर आपको आपके साथ कभी भी हो, और ये चीज़ें आपके साथ तभी होती है भक्तों जब कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, या फिर कोई शक्ति आपके आसपास बैठी रहती है, आसपास रहती है किसी देवी देवता की, तब आपके शरीर में ये चीज़ होनी शुरू हो जाती है। और उसके साथ ही आपके हाथों के जो रोंगटे हैं वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये संकेत आपको तभी मिलता है जब कोई शक्ति आपसे संपर्क करना चाहती है, जब कोई देवी देवता जब किसी देवी देवता की शक्ति आपके पास मौजूद होती है, आपके पास आना चाहती है, तब आपको ये संकेत मिलता है। तो अगर कभी भी आपको ये संकेत दिखे तो समझ जाना कि आपके पास ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपसे संपर्क करना चाहती हैं, आपके पास आना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाहती है। अगला संकेत कि जब भी आप पूजा पाठ करके आप सोते हो तो उसकी सुबह में आपकी आंखें जो हैं, आपकी नींद रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, वैसे ही आपका ऑटोमेटिकली अंदर से मन करता है कि मैं अपने इष्ट देव का ध्यान करूं, उनका नाम लूं।
आप 10 मिनट 15 मिनट बैठकर उनका ध्यान करते हो या फिर उनका नाम लेते हो, उनको याद करते हो, तो डेली आपके साथ ऐसा होगा। और कभी भी अगर आपके जीवन में आपके साथ ऐसा हो तो समझ जाना ये आपके इष्ट देव की ही मर्जी है। ये जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हैं उनकी मर्जी है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उनकी वजह से ही आपकी आंखें बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और उनकी कृपा दृष्टि से आप अपने इष्ट देव को याद करते हो, उनमें उनका ध्यान करते हो और उनके पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाते हो। तो आपको इन संकेतों में से अगर 2 या 3 संकेत भी अगर कभी भी आपको दिखें, कभी भी आपको महसूस हो, कभी भी आपके साथ ये चीज़ हो, तो समझ जाना कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपसे संपर्क करना चाहती हैं, आपके पास आना चाहती हैं। तभी आपको ये संकेत खुद आपके इष्ट देव दिखा रहे हैं। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। और जिन भी भक्तों को ये संकेत दिख रहे थे वो भक्त मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।